स्वागत है आप सभी का चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कर रहे हैं। ये दूसरा सेशन है हमारा। पहला सेशन हमने कवर कर दिया है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी देखे हैं कि अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में क्या क्वालिटीज होती हैं और कैसे हमें क्वेश्चन करना है। देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक तुरंत पता चली और हम क्वेश्चन को तुरंत कर लें। कुछ चीज़ों में ट्रिक होती है और कुछ चीज़ों में नहीं होती है। हमें अपना कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन को करना होता है। कैसे कॉमन सेंस लगाया जाएगा उसके लिए भी थोड़े बहुत फैक्ट हैं कि जहाँ पे अगर आपको ओनली दे दिया जाए कि ओनली लिखा है, एजम्पशन में कहीं भी ओनली लिखा है तो उसको सीधे गलत कर देना है, उसको कट कर देना है। और जहाँ भी नेगेटिव नकारात्मक आ जाए तो वहाँ पे हमें 99.9% पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत होगा। 99% बोला जा रहा है, यानी कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, 0.1% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सही हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी अगर है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, नकारात्मक दिया हुआ है तो सही मान लेंगे कि मतलब स्टेटमेंट से, अगर स्टेटमेंट को क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है या फिर इसके संदर्भ में बात बोली गई है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हैं इसको फॉलो करने की, तो वहाँ पे हम सही मान लेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। हम रेलवे के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर कर रहे हैं। और अगर आप टेस्ट के तौर पे भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर देखिए कि सारे टॉपिक हमने कवर करा रखे हैं, हर एक टॉपिक को पूरे बेसिक से स्टार्ट करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी हो। क्वेश्चन है, एग्ज़ाम हमें देना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें करना ही होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। तो क्या करना है इसमें कि मतलब पूरा दिमाग लगा करके कि क्या क्वेश्चन दिया है तो उसका सोल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना। तो जब सोल्यूशन होगा तो हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं सोल्यूशन, किस तरीके से सोल्यूशन दे सकता है और किस तरीके से हमें सोल्यूशन ढूंढना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पे जो स्किप करनी है और क्या चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें या इसे फॉलो कर रही है कि नहीं, एजम्पशन जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें कि स्टेटमेंट के फेवर में अगर बात कही होगी, स्टेटमेंट के फेवर में अगर बात कही होगी तब तो वो बात सही होगी। लेकिन अगर फेवर में एग्जैक्टली सेम नहीं होगा कि जो यहाँ पे दिया है वही चीज़ एजम्पशन में भी दिया हो, लेकिन फेवर में बात कही गई है कि नहीं, स्टेटमेंट के फेवर में बात हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर बात फेवर में हो रही है या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हम उसे सही मानेंगे। और जहाँ पे भी केवल वर्ड दिख जाए उसे तुरंत गलत कर देना है। केवल वर्ड या निगेटिव, अगर नकारात्मक जहाँ दिख जाए वहाँ पे 99.9% पॉसिबिलिटी है कि वो गलत होगा। बस बात ये ध्यान रखनी है कि इसके फेवर में अगर नकारात्मक है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, नकारात्मक है, इसके फेवर में बात कही जा रही है, तब वहाँ पे ध्यान देंगे कि हाँ इसके फेवर में बात कही जा रही है। वैसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे जहाँ पे निगेटिव होगा बट उसे हम सही मानेंगे, तो वो कैसे सही मानेंगे वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये बोला है कि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया। अब इसका एजम्पशन है कि यह निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई को ठगने से बचा सकता है, ठीक है। ये जो लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया है तो ये क्या कर रहा है कि निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई को
ठगने से बचा सकता है। हाँ, जो लॉटरी होता है या जुआ होता है, इसमें क्या होता है कि जो लोग ईमानदारी से क्या काम करते हैं या फिर उनकी कमाई होती है, उनकी इनकम होती है, तो उससे वो ठगने से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से जो होता है कि ये क्या हो रहा है कि ठग ही जा रहे हैं ना, है ना। जुआ में क्या हो जा रहा है, ठग जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी चली जाती हैं, बहुत सारी आ जाती हैं, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ठग ही जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमें क्या देखना है कि ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि नहीं, इसके फेवर में बात कर रहा है कि नहीं। तो हाँ भाई, ये चीज क्या कर रहा है, इसके फेवर में बात कर रहा है। क्वेश्चन करने का कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना होगा। अब ये तरीका आपको ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि हाँ, जहां भी फेवर की बात कर रहा है, स्टेटमेंट की एजम्पशन जो है स्टेटमेंट के फेवर की बात कर रहा है, तो हाँ वो सही होगा। तो ये क्या होगा, ये सही होगा। अगर इसकी बात करें कि यदि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे, या ये तो बात इसके फेवर में नहीं कही गई है कि भाई नहीं खेलेंगे, ऐसा तो इसके फेवर में। और दूसरी बात ये भी बताया गया है कि नकारात्मक यानी कि निगेटिव अगर होगा तो 99.9% पॉसिबिलिटीज है कि वो गलत होगा। ठीक है, 0.1% पॉसिबिलिटी है कि सही होगा, बट 99% पॉसिबिलिटी है कि गलत होगा। तो यहाँ पे गलत कैसे है कि यह लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यदि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। ये बात इसके फेवर में नहीं बोली गई है। ठीक है, ये बात इसके फेवर में नहीं बोली गई है, इसको फेवर नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा। आंसर बनेगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार ने राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर राजमार्ग का उपयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 100 रुपए का टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। ठीक है, सरकार ने क्या किया है कि 2 शहर को जोड़ने वाली एक सुपर राजमार्ग है और वहां पे जितने भी वाहन चलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, उसके लिए 100 रुपए का टोल टैक्स का जो लगाने का फैसला किया। ठीक है, ये हो गई कि गवर्नमेंट ने ये ऐसा कुछ किया है। अब इसके लिए एजम्पशन की ओर हम देखें तो एजम्पशन में लिखा है कि इन दोनों शहरों के बीच यात्रा, हमें क्या देखना है कि ये जो हो रही है बात इसके फेवर में हो रही है कि नहीं। ठीक है, इसके फेवर में बात हो रही है कि नहीं। इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश वाहन सुपर राजमार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। पहली बात तो हमें नकारात्मक दिख गया। अब इसे पहले ही न देखकर क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये जो बात हो रही है इसके फेवर में हो रही है कि नहीं। यहाँ पे जो बात बोली गई है कि सरकार ने क्या किया है कि 100 रुपए का टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो वाहनों के लिए, जो भी वाहन सुपर राजमार्ग पर चलेंगे। यहाँ क्या बोला है कि इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश वाहन सुपर राजमार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि कौन से वाहन उपयोग करेंगे, कौन से वाहन उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो भी वाहन उपयोग करेंगे 100 रुपए का टोल टैक्स लगेगा। और ये बात जो बोला जा रहा है, ये बात जो है ये इसके फेवर में नहीं है, इसके फेवर में नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा गलत। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे निगेटिव चीज बोला गया है। ठीक है, निगेटिव चीज बोला गया है जो कि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है इसके साथ। ठीक, तो इस वजह से पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा अगर देखें तो राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इसमें भी नकारात्मक दिया गया है, लेकिन एक बात देखना जरूरी है कि राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। क्या ये बात इसके फेवर में कही जा रही है? क्या ये बात, ये जो लिखा गया है स्टेटमेंट, इसमें फॉलो कर रही है? कैसे कर रही है भाई?
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे कोई भी लागत की बात नहीं करी गई है कि जो कि निर्माण सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। स्टेटमेंट में ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, सिर्फ ये इतना कहा गया है कि जो भी वाहन चलेंगे उनके लिए 100 रुपए का टोल टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जो अजम्पशन दिया गया है, अजम्पशन इस बात को फॉलो नहीं कर पा रहा है कि जो सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी राज्य सरकार। जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। तो अब खुद से पढ़ के देखिए कि क्या ये जो अजम्पशन है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इसके फेवर में बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है, नहीं कहा गया है। दूसरी चीज यहाँ पे निगेटिव आ गया है, नकारात्मक आ गया है। नकारात्मक भी तब सही होगा जब पॉसिबिलिटीज बनेगी। यहाँ पे जो नकारात्मक बोला गया है इसके लिए कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे नकारात्मक का हम एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हाँ निगेटिव है फिर भी सही कैसे है। जहाँ पे निगेटिव है और पॉसिबिलिटीज बन रही है तो वहाँ पे हम सही करेंगे। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है। आंसर हमारा बनेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक सरकार के अगले साल के वेतन संशोधन को स्थगित करने के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अजम्पशन देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं, ठीक है। अजम्पशन में जो बोला गया है वो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब अजम्पशन पहला क्या लिखा है? सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकता है। निलंबित करने का मतलब एक तरह से निगेटिव चीज को दर्शा रहा है ना। निलंबित कर देगा यानी कि निकाल देगा, है ना। शिक्षकों को निलंबित कर सकती है, ये बात इसमें तो नहीं कही गई है कि शिक्षक को निलंबित कर सकता है। इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि सरकार जो शिक्षक के अगले साल के वेतन संशोधन को स्थगित करने का जो फैसला है सरकार का, उसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कौन? डिग्री कॉलेजों के शिक्षक, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, ये जिस बारे में बात बोला गया है स्टेटमेंट में, अजम्पशन में वो बात नहीं बोला गया है। अजम्पशन में ये बोला गया है कि सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है ना। ये बात हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें नहीं बोली गई है, या इसके फेवर में ये बात नहीं बोली गई है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा एजम्पशन अगर हम देखें पढ़ें तो इसमें लिखा है कि वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। हाँ भाई, अगर हम फेवर की बात करें तो ये जो बात है इसके फेवर में कही गई है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि वेतन के संशोधन के लिए ही तो जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं। जब वेतन के संशोधन में शिक्षक हड़ताल पर हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है, पॉसिबिलिटीज दर्शा रही है, कर सकती है, ठीक है। तो ये बोला गया कि वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। हाँ भाई, पॉसिबिलिटीज बन रही है। देख के ही पता लग रहा है कि जो बात यहाँ बोली गई है वो इसके फेवर में है कि नहीं। तो पहला हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि निलंबित करने की बात इसमें नहीं बोली गई है, या फिर पॉसिबिलिटीज बन ही नहीं रही है कि निलंबित कर देगा। निलंबित करने की बात नहीं हुई है। यहाँ पे बात हुई है कि संशोधन के लिए क्या हुआ है? संशोधन के लिए हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कौन? शिक्षक, डिग्री कॉलेज के शिक्षक। तो उनके जो वेतन है उनमें संशोधन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज दर्शा रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खुद से पढ़ के देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है इसके अकॉर्डिंग, या फिर ये जो बोला गया है ये पॉसिबिलिटीज बन रही है इसके अकॉर्डिंग या नहीं, ठीक है। इसके बारे में बात कही गई है कि नहीं, इसके बारे में बात हो रही है कि नहीं, या फिर
अगर हम इसको 100% ट्रू मानकर चलें तो ये दोनों बातें फॉलो कर रही हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली बात फॉलो नहीं कर रही है और दूसरी बात हमें पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि हाँ, जिसके बारे में बोला गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, उसमें इसीलिए तो हड़ताल पे गए हैं कि संशोधन हो, तो सरकार संशोधन कर सकती है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कर देगी, ठीक है, बोला नहीं गया है कि सरकार जरूर करेगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दर्शाया गया है, तो इस वजह से हमारा ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा, आंसर ओनली सेकेंड फॉलो का आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट से। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, स्टेटमेंट दिया है कि भले ही भारत में चीनी कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हम अभी भी इसे अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि भारत में जो चीनी के कारखाने हैं उनकी संख्या बढ़ तो रही है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, दूसरे देशों से चीनी मंगा रहे हैं। ये बात है, स्टेटमेंट में ये बात दी गई है। एजम्पशन की बात करें तो पहला एजम्पशन दिया है कि यहाँ तक कि कारखानों की बढ़ती हुई संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया है, निगेटिव वर्ड आया है, जैसे कि आपको बोला गया है 99.9% अगर निगेटिव है तो गलत हो जाएगा, लेकिन 0.1% पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ तक कि अब देखना हमें ये है कि ये जो बात है इसके फेवर में कही जा रही है कि नहीं, पॉसिबिलिटी हो रही है कि नहीं, है ना। तो ये बात इसके फेवर में कही जा रही है, वो ऐसे कि चीनी की जो कारखाने हैं हमारे देश में, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमारे देश में चीनी के कारखाने बढ़ तो रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कारखानों की बढ़ती हुई संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। भाई सक्षम नहीं हो पा रही है तभी तो हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, है ना। बढ़ती हुई संख्या भी, जो भारत में कारखानों की बढ़ती हुई संख्या है वो चीनी की मांग को भारत में पूरा नहीं कर पा रही है, तभी तो हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो रहा है, सही बात बोली गई है, इसके पक्ष में बात बोली गई, इसके फेवर में बात कही गई है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे अजम्पशन की बात करें तो भविष्य में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है। अब ये बात इसके फेवर में कही गई है या नहीं कही गई है, ये हम कैसे देखेंगे। भाई भविष्य में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है, ये बात इसमें कहीं भविष्य की बात नहीं कही गई है कि जो फ्यूचर में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है। यहाँ पे जो कहा गया है वो सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत में कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो चीनी के कारखाने हैं उनकी संख्या तेजी से तो बढ़ रही है, लेकिन हम फिर भी दूसरे देशों से चीजें मंगा रहे हैं। अब जब हम अजम्पशन देखें तो ये अजम्पशन इसे फॉलो तो कर रहा है, इसके फेवर में कही गई है कि भाई जब हम अन्य देशों से मंगा रहे हैं चीजें, इसका मतलब हमारे देश में जो कारखाने हैं वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वही बात बोली गई है ना। लेकिन ये जो बात है इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है कि फ्यूचर में मांग निरंतरता से बढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे मांग और निरंतरता से बढ़ सकती है ये बात नहीं बोली गई है कि जो भविष्य में चीनी की मांग निरंतरता से बढ़ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बनेगा, आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से सोचना है कि मतलब एकदम जासूस की तरह कि सारे पक्ष को देखना है कि सारे पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। यहाँ पे सारी चीजें देखकर, पढ़कर, चीजें को एनालाइज करके तब हमें आंसर करना है कि ये चीजें हो सकती हैं कि नहीं, ठीक है। एकदम एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है उस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन को करने के लिए अगेन एक ही तरीका है, वो है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें, उसके बाद हम कोई
डिसीजन फाइंड करें। दूसरी चीज की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि नहीं। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि ओनली जहां दे दिया उसको गलत कर देंगे। दूसरी चीज है कि पॉसिबिलिटीज जहां बन रही हैं वहां पे हम सही करेंगे, भले ही निगेटिव वर्ड दिया है तो क्या, ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे कि मान लीजिए निगेटिव दिया है, पॉसिबिलिटीज अगर नहीं बन रही हैं तो हम सीधा उसे गलत कर देंगे, जो कि 99% पॉसिबिलिटी है, 99.9% पॉसिबिलिटी है कि जहां निगेटिव रहेगा उसे गलत कर देंगे। तभी हो सकता है जब पॉसिबिलिटी बन रही है, निगेटिव हो या ना हो, निगेटिव हो या ना हो, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो हम उसे सही मानेंगे। इसके फेवर में, स्टेटमेंट के फेवर में बात कही जा रही है कि नहीं, अजम्पशन जो है इसके फेवर में है तो वो सही होगा। अब जैसे कि ये स्टेटमेंट में है, सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की। भाई सरकार ने जो आतंकवादी हमले हुए हैं, स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। सरकार जो आतंकवादी हमले हुए हैं सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा करी है सरकार ने। अब अजम्पशन देखेंगे कि इसके फेवर की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है। ये बात कहाँ से आपको लग रही है कि इसके फेवर में कही गई है? कि निकट जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें सरकार ने पीड़ितों को भारी मुआवजे की घोषणा की है कि जो पीड़ित हैं या पीड़ितों के परिवार हैं उनको जो भारी मुआवजे दिए जाएंगे, ये बात बोली गई है। अब अजम्पशन में कुछ अलग ही बात चल रही है कि निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, यानी कि जो आने वाला भविष्य है, फ्यूचर में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये बात इसमें कहाँ बोली गई है भाई, या इसके फेवर में बोली गई है क्या, ठीक है। तो ये बात तो पता हो गई कि इसके फेवर में बोली नहीं गई। दूसरी बात कि यहाँ पे निगेटिव बोला गया है, पॉसिबिलिटीज भी कोई नहीं बन रही है, तो इसको सीधा कट कर देंगे, सीधा गलत कर देंगे। अगर दूसरा अजम्पशन देखें तो मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्सों को कम कर सकता है, ये बात इसके फेवर में बोली जा रही है। क्योंकि मुआवजे इसीलिए दिए जा रहे हैं कि जो पीड़ित हैं वो थोड़े से शांत हो जाए, थोड़े से उनका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें झेलनी पड़ती है। तो जो सरकार मुआवजा दे रहा है, वर्तमान सरकार मुआवजा दे रहा है, तो नागरिकों के गुस्से को थोड़ा सा कम कर सकता है। ये बात इसके फेवर में बोली जा रही है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आंसर हमारा बनेगा, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। यही बात है कि अगर जो पीड़ित हैं उनकी हेल्प करी जाए किसी भी तरीके से, तो उन्हें थोड़ा सा पेशेंस मिलेगा, थोड़ा सा वो काम होंगे, है ना। तो वही बात बोली गई है सेकेंड अजम्पशन में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट दिया है कि कई संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया है। तो ऑनलाइन परीक्षा मोड को किसने, कई संस्थाओं ने अपनाया है। इसका अजम्पशन हम देखेंगे। पहला अजम्पशन, देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन अगर परीक्षा मोड हो गया है, ऑनलाइन परीक्षा मोड हो गया है, तो जितने भी उम्मीदवार होंगे वो कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज दिया है, ये देखेंगे, पॉसिबिलिटीज दिया है कि हो सकते हैं, है ना। तो हो सकते हैं, ये बात सही बैठ रही है इसके फेवर में। दूसरा अजम्पशन देखेंगे, ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों को भर्ती करने में मदद मिलती है ना। ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों को भर्ती करने में मदद मिलती है। तो भाई ये बात क्या इसके फेवर में कही जा रही है क्या? कई संस्थाएं जो ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाई हैं, तो उनमें क्या होगा कि वो जो अधिक सक्षम कर्मी होंगे, जो अधिक सक्षम होंगे या जो कम सक्षम होंगे, उन्हें कम मदद मिलेगी। जो ऑनलाइन मोड है तो सभी को समान ही हेल्प मिलेगी ना, कि जो सक्षम है उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी या जो कम सक्षम है उन्हें कम मदद मिलेगी। ऐसा तो नहीं है, सभी को तो समान हेल्प मिलेगी कि हमें कंप्यूटर के एरिया में कुछ सीखने को मिल रहा है ना। ऑनलाइन मोड हो गया है तो कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेंगे, तो ये सिर्फ सक्षम लोगों को पता चलेगी
या सक्षम, अधिक सक्षम जो होंगे उन्हें ही मदद मिल सकती है, सभी को मदद मिलेगी, जो कम सक्षम होंगे उन्हें भी मदद मिलेगी। तो ये बात क्या कर रहा है, गलत हो रहा है। ये इसमें पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, डायरेक्ट बोला है मिलती है, पॉसिबिलिटीज नहीं दर्शाया गया है, इसलिए ये गलत है। ये भी नहीं बोला गया कि इसके पक्ष में बात नहीं हो रही है, कि अधिक सक्षम की बात नहीं हो रही है। ये इतना बोला गया है कि कई संस्थाएं ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देखें तो जब ऑनलाइन मोड अपनाई है तो कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं जो उम्मीदवार हैं, है ना। ऑनलाइन परीक्षा मोड है तो कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं, हाँ ये सही है। दूसरा है ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों को भर्ती करने में मदद मिलती है। भाई क्या कम सक्षम होंगे तो उन्हें मदद नहीं मिलेगी क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओके, ओनली फर्स्ट फॉलो आपका आंसर बनेगा। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और कह सकते हैं कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हमारा लास्ट सेशन है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के जितने भी कारखाने हैं उनके तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जो अजम्पशन है, शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज केवल ढूंढनी है। केवल अगर कहीं है तो सीधा हम उसे क्रॉस कर देंगे, सीधा क्रॉस कर देंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ केवल दिखा वहां पे तुरंत गलत कर देंगे। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। अब देखना ये है कि इसके फेवर में बात कही गई है कि नहीं, स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, जो लोग डेली जो ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए सही चीज हो सकता है। जो प्रदूषण अगर कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है, तो दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को जो थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाएगी, या फिर जो लोग हैं दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही है और इसके फेवर में बात भी हो रही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, आंसर आपका बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, और सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। जितने टाइम का सेशन है या फिर जो भी आपने टारगेट करा है उस टाइम पे थोड़ा ही पढ़िए, बट करते रहिए, क्योंकि चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, बट अपने टारगेट को हमेशा अचीव करने की कोशिश करिए कि जितना भी आपने सोचा है उसको करने की कोशिश करिए। और 10 मिनट या 20 मिनट जितने का सेशन है एक बार स्टार्ट करिए तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए कि इसको कंप्लीट कर लेना है। बस करना क्या है, आपको सेशन सिर्फ देखना है, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताया जा रहा है, उसको फॉलो करना है। रिवाइज भी करते रहना है कि एक बार मैंने जो देख लिया उसको मुझे दोबारा से मैं देखूं तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है कि बस जो भी मैंने देखा उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में उतार लेना है। तो आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।